अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि इद्दत निकाह केस के हवाले से समाअत हुई और जो कि सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त थी पीटीआई की जानिब से वो जो है मुस्तरद कर दी गई है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस, जिसका आज तवक्को की जा रही थी कि कोई फैसला सामने आ पाएगा, लेकिन उसमें भी ताख़ीर हुई है। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि कौमी असम्बली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यह ऐलान किया है कि वो एक करारदाद लाएंगे उस करारदाद के खिलाफ जो अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से सामने आई है। इस पर बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, कमर मेकन, सलमान अनीस और उमर दराज गोंदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो मैं साकिब बशीर आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इद्दत निकाह केस का ये मामला, वैसे इस केस के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से तबक़ात में मौजूद हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि हमारी कुछ 1400 साल तारीख़ में ये अपनी नौइयत का एक मुनफरिद केस है और जो कि कोर्ट में डिस्कस हो रहा है किसी की इद्दत के मामले को लेकर। लेकिन आज बहरहाल इस केस की समाअत थी, क्या सूरत हाल रही है? एक तो इस केस में आज जो इमरान खान है, बुशरा बीबी, उनकी सज़ा मुअत्तली की हद तक जो दरखास्तें थी, मतलब ये एक इंटरम आर्जी रिलीफ होता है। किसी भी अपील में कोई भी जो कन्विक्टेड होते हैं वो दायर कर सकते हैं और अदालत से सज़ा कर सकते हैं। ये वही था। असल में जो मामला है, जो इद्दत में निकाह केस से के मेरिट्स हैं या डी मेरिट्स आप बात करें, उन पे बात होनी है 2 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान। मतलब 10 जुलाई से पहले जो फैसला आना है, 10 जुलाई आ जाए, 9 जुलाई आ जाए, वो एक्चुअली फैसला होगा। उसकी वजह यह है कि आज का जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ये प्योरली एक टेक्निकल और लीगल जो है वो बुनियादों पर अदालत ने मुस्तरद की है। और उसमें एक वजह यह भी है कि इनकी अपील अगले 10, 12, 14 दिन में डिसाइड होने लगी है। क्योंकि हमेशा से जब भी कोई किसी को सज़ा हो जाती है तो वो अपील में ये ग्राउंड लेते हैं कि क्योंकि मेरी अपील पर फैसला अगले साल, 1.5 साल या 2 साल बाद होना है और जब तक के अपील पर फैसला नहीं होता तब तक सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। तो ये जो ग्राउंड है वो इस केस में ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अपील पर फैसला तो 14 दिन बाद होने जा रहा है। तो ये ग्राउंड भी थी कि अदालत ने कहा कि हमारी डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उस डायरेक्शन के मुताबिक हमने फैसला करना है। फर्दर 3-4 और पॉइंट से एक पॉइंट लेसर पनिशमेंट होती है। लेसर पनिशमेंट का मतलब 1, 2 या 3 साल की सज़ा होती है। उन सज़ाओं में अदालतें जो है वो फौरी तौर पर सज़ा जो है मुअत्तल कर दिया करती हैं। 5 या 7 साल की सज़ाएं उस जो है वो डेफिनेशन में नहीं आती। इसीलिए फिर इस केस में भी अदालत ने कहा कि ये उस डेफिनेशन में नहीं आती। फिर एक और था आर्गूमेंट जिसमें अदालत ने लिया है कि वो एक जो ग्राउंड ली है इनकी दरखास्तें मुस्तरद करने की, वो ये थी कि जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें जो है वो ज़मानत हो जाती है। तो अदालत ने उसमें लिखा है कि वो प्री ट्रायल मामला है, जब कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद अदालत की स्वाबदीद है कि अदालत उनको ज़मानत दे। फिर बुशरा बीबी को भी जो वो खातून होने की बुनियाद पर ज़मानत नहीं दी गई। ये एक पॉइंट था कि जिस पॉइंट पर मैं समझता हूं कि अदालत जो है वो ज़मानत दे सकती थी, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है जहां पे खातून होने की बुनियाद पर, अच्छा हमारे देखने वालों के लिए कि ये खातून होने की बुनियाद पर जो है वो सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि कानून में लिखा हुआ है कि ये जो रिलीफ है वो खातून को मिल सकता है, लेकिन अदालत ने नहीं दिया। और मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इस पूरे 10 सफ़ात के जजमेंट में एक लफ्ज़ भी मेरिट को जो है वो डिस्कस नहीं किया गया। और मेरिट्स मतलब ये है कि निकाह ठीक था, इद्दत के दौरान था, या खावर मानिका का जो क्लेम ठीक है या गलत है, इस सारे सिनेरियो को उसमें डिस्कस ही नहीं किया गया। इवन जो 3 फरवरी की जो जजमेंट है उसको भी उसमें डिस्कस नहीं किया गया। प्योरली वो जो 426 की सज़ा मुअत्तली की जो सीआरपीसी की सेक्शन है उसके तहत सज़ा मुअत्तल हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको जो है वो डिस्कस किया गया है कि आपने कितनी, फॉर एग्जांपल जावेद हाशमी केस का एक हवाला दिया गया और उसमें ये कहा उन्होंने कि जावेद हाशमी केस में वो मैक्सिमम जो सज़ा थी वो गुजार चुके थे, इसलिए उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी। इसी तरह एक और केस है, उसका भी इसी तरह ही मामला था कि मैक्सिमम सज़ा गुजार चुके थे, इसलिए उनकी सज़ा जो है मुअत्तल हुई थी। तो अल्टीमेटली आखिरी जो एक नुक्ता आता है, पॉइंट आता है मेरे ज़हन में, वो वही है कि अगले 14 दिनों में जो मरकज़ी अपीलें हैं इस इद्दत के केस की वो डिसाइड होनी है और उसमें यह तय होगा कि 3 फरवरी का फैसला दुरुस्त था या 3 फरवरी का फैसला दुरुस्त नहीं था। आज का जो डिसीजन है इस हवाले से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनकी परसेप्शन ये भी है
कि शायद जो माइंड है वो जज ने डिस्क्लोज कर दिया है, और आज अगर रिलीफ नहीं दिया तो 10 को भी रिलीफ नहीं मिलेगा इमरान खान साहब को। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेरिट को बिल्कुल टच ही नहीं किया उन्होंने। वो 2 जुलाई से 10 जुलाई के दरमियान जब मेरिट्स टच होने हैं, देखना है कि जो जज कुदरतुल्लाह साहब हैं, उन्होंने जब सिविल जज उन्होंने इस केस को शुरू किया, क्या उनकी जो जुरिस्डिक्शन भी बनती थी या नहीं बनती थी। मतलब ये कि निकाह हुआ था लाहौर में, तो उन्होंने इस्लामाबाद में इस केस को कैसे सुन लिया। फिर मल्टीपल है, 6 साल बाद जो है वो इसमें ये केस जो है वो हुआ है। 23 नवंबर 2023 को इस केस को जो है वो खबर मानिका लेके आए हैं। हालांकि उनके वकील ने कहा है कि 1 जनवरी को ये शादी निकाह हुआ था, 2 जनवरी 2018 को खबर मानिका को पता था। मतलब 2 जनवरी 2018 को उनको पता था, और 23 नवंबर 2023 को उन्होंने जो है वो ये कंप्लेंट फाइल की है। इसके पीछे भी उनकी रीजनिंग, वैलिड रीजनिंग उनको जो है वो देना होगी। फिर जो जजमेंट्स मुख्तलिफ सलमान अकरम राजा ने सामने लाई थी, उनके हवाले से भी उनको जो है डिफेंस लेना होगा। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो इस पूरे केस का 10 मई को होना है, और जज ने बिल्कुल माइंड डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, वो 10 जुलाई को पता उसी वक्त चलेगा जब अपील पे आर्गुमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कमर मेकन, आप क्या समझते हैं? जैसे अभी साकिब ने बताया कि इसकी जो है वो लीगल बुनियादें हैं, और उस बुनियाद पर जो है आज ये सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, और 10 जुलाई को चूंकि जिसकी तवक्को की जा रही थी कि फैसला हो जाएगा, वो 10 जुलाई को होने जा रहा है, और जाहिर है उसकी लीगल मजबूरियां भी थी, उस बुनियाद पर यह फैसला मुतल्लिक़ है। लेकिन आम परसेप्शन जिसका जिक्र अभी साकिब बशीर ने भी किया कि जाहिर है सूरत हाल ये है कि ऐसा लग रहा है कि नहीं, उससे पहले हमने इसको सियासी पस मंजर में भी देखें तो यह कहा गया कि मजीद केसेस बनाए जाएंगे, अभी जेल में रखा जाएगा। इस वजह से इसके साथ इसे जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शकूक शुबहात नहीं है। इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जो इस वक्त मौजूद केसेस हैं, साकिब बशीर साहब और मैं काफ़ी जो समातें हैं वो अडयाला जेल में इकट्ठे कवर कर चुके हैं। वहाँ पर जो हमने माहौल देखा, ख़ास तौर पे मैं जो चीज़ें अब वहाँ पर नोटिस की हैं, ट्रायल के अंदर भी बहुत सारी खामियां थी। इतनी जल्दी ट्रायल किए गए, उनको इतना जल्दी समाप्त किया गया। कुछ गवाहान ऐसे थे, जैसा कि मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जिस दिन ये फ़ैसला सुनाया गया था इद्दत में निकाह के केस का, उस दिन सलमान अकरम राजा साहब ने जज कुदरतुल्लाह साहब से वहाँ पर कहा था कि मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने यहाँ पर रखना चाहता हूँ। उस वक्त वहाँ का कंप्यूटर भी एकदम ख़राब हो गया जब पता चला कि शायद कुछ वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर प्ले होने जा रही हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उस्मान गिल एक वकील हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने कहा कि हम स्पीकर बाहर से लेकर आते हैं, तो उस वक्त अचानक स्पीकर भी चलना शुरू हो गया। लेकिन जो गवाहान की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो फैमिली के अंदर के गवाह हैं, फैमिली के अपने लोग मौजूद हैं, क्योंकि इनके घर का एक मुलाजिम वो भी इसमें गवाह बना है। मुफ्ती सईद साहब जो निकाह खां है वो भी गवाह बने, और ऑन चौधरी साहब जो हैं वो भी गवाह बने। तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब ने जिन गवाहान की वीडियो पेश करने के लिए मोबाइल मांगा था वहाँ पर, वो भी उनको नहीं दिया गया, और उन्होंने कहा था कि आप हमें वक्त दे दें। खातून जो बुशरा बीबी हैं, उनकी फैमिली में से ही 2 करीबी घर के जो गवाह हैं उनको हम पेश करना चाहते हैं। वहाँ पर जज साहब ने उनसे पूछा था कि वो कौन है, आप उनके हमें नाम बताएं, हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जिस पर सलमान अकरम राजा ने उनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमें एक डेट दे दें या 2 दिन का वक्त दे दें तो हम पेश कर सकते हैं। जिस पर जज कुदरतुल्लाह साहब ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि आज ही रात तक इस फैसले को मुकम्मल करके फैसला जो है वो सुना दें। लेकिन देखिए कि ट्रायल के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए। अगर मेरिट्स को टच आज भी नहीं किया गया तो एक तरह से मैं इस बात पर, जाहिर है छोटा सा तालिब इल्म होने के हैसियत से साकिब साहब मेरे साथ बहुत सीनियर हैं, लेकिन जज साहब ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज किया ज़रूर है कि वो इस चीज़ पे एग्री नहीं है कि जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, जो फैसले के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उम्मीद से ज़रूर की जा सकती है कि आने वाले दिनों में वो जब अपीलें मेन सुने और मेरिट्स को जब तसल्ली के साथ देखे तो वो शायद इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएं। लेकिन अभी जज साहब का जो मेरिट इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी वहाँ पर अपीलें जो है वो मुस्तरद होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और मामला आगे हाई कोर्ट की तरफ ही जाएगा। क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट और छोटी अदालतों से जैसे जैसे इमरान खान के केसेस जो हैं वो जूं तूं करके कंक्लूड करके ऊपर आ रहे हैं, और जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं वहाँ पर जाहिर है फिर बहुत सारी चीज़ें ओपन अप होती हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उनका जो टोटली रुख है वो तब्दील हो जाता है और फैसले उड़ जाते हैं। बाकी जो जैसे आपने बात की नकी साहब के सियासी केसेस तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अडाला जेल के अंदर अगर हमने इमरान खान के चेहरे पर कोई परेशानी का अंसर किसी वक्त हमने देखा है तो वो उसी वक्त था जब उनको तोशाखाना में सज़ा सुनाई गई, जिसमें बुशरा बीबी शामिल थी केस में उनके साथ, और इद्दत में निकाह के केस में। ये दो मौके ऐसे थे जब उनके ऊपर हमें परेशानी के आसार नज़र आए, और आम तौर पर ये वाज़े तौर पर लोग बात करते हैं, और किसी हद तक मेरा भी ये मानना है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए शायद ये टेक्निक्स जो हैं वो मज़ीद भी इस्तेमाल की जा सकती। ठीक है। अच्छा, इसी में सलमान, आपके नज़दीक ज़ाहिर है अगर इस केस में जो है वो सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है और फिर उसके बाद तोशाखाना का भी जिक्र भी किया गया है, उसमें उसका मामला भी पड़ा है, उसमें और गिरफ्तारियां जो हैं वो डाली जा सकती हैं, और उसके पीछे वो सियासी बयानात भी हैं जो सामने आए हैं कि मज़ीद मुकदमे करेंगे। राना सनाउल्लाह का ये बयान जो है वो खासा गर्दिश कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से फिर जब केसेस में इस तरह की कोई मूव नज़र आती है या सूरत हाल आगे बढ़ती है और या दरखास्तें मुअत्तल होती हैं, तो फिर यह परसेप्शन भी सामने आता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत के लिए इस तरह के केसेस को जस्टिफाई करना आसान होगा? नहीं, हुकूमत के लिए तो जाहिर है, जिस हमेशा बात हुई है प्रोग्राम्स के अंदर कि देखें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। अब ये जिस केस की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, इद्दत केस का, इसका थोड़ा सा जो है ना वो बैकग्राउंड वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और तकलीफ होती है कि देखें अब कौम का ये जो कीमती एयर टाइम है वो कंज्यूम हो रहा है इस चीज़ के अंदर कि खान साहब ने वो जो निकाह किया था वो ठीक था या नहीं था। और आप जिस तरह कह रहे थे कि बहुत काबिल शर्म बात है कि ये वन ऑड केस है जिसके अंदर किसी निकाह को या इद्दत केस को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन अब इसका आप ज़रा बैकग्राउंड देखें कि जिन खातून की बात की जा रही है उनकी वजह शोहरत स्पिरिचुअलिटी या अमल अमाल करना या जादू टोने करना या इस किस्म की चीज़ें हैं, और इसी वजह से इसी स्पिरिचुअलिटी के एम्बेड में खान साहब इनसे मिले थे और वो उनकी स्पिरिचुअल लीडर है। अब ये जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वो कर क्या रही हैं? उन्होंने किया ये है कि उन्होंने खान साहब से गन शक्कर के मज़ार के ऊपर करवाए सजदे, नंगे पाँव करवाए चिल्ले, उसके बाद जन्नात के किया खाने का इंतज़ाम बनी गाला के ऊपर, और ये सारी चीज़ें रिपोर्टेड हैं बाय द वे। उसके बाद ये जो तावीज़ और अमलों का सिलसिला है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई सरकारी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता होता था इस्तिखारे के बगैर। अब जब ये इतनी सारी की सारी चीज़ें हैं तो मेरा तो पता नहीं दिमाग ये सोचता है कि ये निकाह और इद्दत है भी या कोई ये सिफली अमल था। इसलिए क्योंकि देखिए इन खातून की ट्रिजेक्ट्री है ना एक पूरी की पूरी कि वो ये अमल अमाल करती हैं, कोई अलेजिडली कोई जिन शिन भी उन्होंने काबू किए हुए हैं। तो पहले तो कौम से ये सब मिलके ये इस बात के ऊपर इस्तफसार करें, अगर आप लोग इसका बात के ऊपर इतना टाइम जाया कर ही रहे हैं, कि ये निकाह भी था या ये कोई सिफली अमल था। इसलिए क्योंकि ये निकाह एक दफ़ा नहीं हुआ, ये 2 दफ़ा हुआ है, और उसके बाद जाके उसका कफारा भी दिया गया है। वो मदरसे में जाके बच्चों को खाने शाने भी देते रहे हैं। ना खान साहब, ना बुशरा मानेका, ना पहले कभी किसी मदरसे में खाने देती भी नजर आई, ना उसके बाद वो नजर आई। तो यकीनन वो भी उसी का कोई ना कोई एक कड़ी थी। अब जहां तक ये बात अब आप कर ही रहे हैं तो देखें ये वो वो जिस तरह होता था वो बंगाली बाबा, और ये तो ये आप इनको वो बुशरा बंगाली कहा करें या जो भी कहा करें, तो ये निकाह का किसी तरीके से ना मुकद्दस जो रिश्ता है इसको इस केस से प्लीज अलहदा करें। ये निकाह कम सिफली अमल ज्यादा है। पहली चीज कौन करेगा अलग? एक मिनट आखिरी चीज मुझे जरा कंक्लूड करने दें। दूसरी जो अभी ये तोशाखाना की बात हो रही थी और ये जो बाकी सारी चीजें चल रही हैं, देखें मैं ये दिल से बात मानता हूं कि इमरान अहमद खान न्याजी एक ऑनेस्ट आदमी है टू द लास्ट रूपी। वो किन केसेस के अंदर फंसे हुए हैं? इद्दत केस में बुशरा मानेका की वजह से, 190 मिलियन पाउंड के केस में अलकादिर यूनिवर्सिटी गोगी और बुशरा मानेका की वजह से, तोशाखाना के केस के अंदर जो घड़ियां बिकी, ऑडियो मौजूद है, जुल्फी बुखारी को बुला के इन्होंने कहा कि बेचो ये घड़ियां, फिर अगेन खान उसके अंदर नपया गया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो 9 मई वाला भी जो पूरा आपके लिए एक पूरा फियास्को और कियोस है ना, उसके पीछे भी यही खातून निकलेंगी और एंड के अंदर खान साहब ने पोला सा मुंह बना के कहना है कि मेरी तो माँ कहती थी तू बहुत भोला है इमरान खान, तुझे तो लोग बेवकूफ बना देते हैं, मुझे तो मुर्शद भी ठीक नहीं मिला, मुझे तो पीर भी गलत गाइड करती रही है। तो देखिए इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है, इनका कुछ पता नहीं है कि कौन सही लोग हैं कौन नहीं है। एक मुफ्ती ने इनकी गलती की वजह से 2 दफा निकाह पढ़ाया, इन्होंने उस मुफ्ती को झूठा कर दिया।
तो अब इससे ज्यादा आप इसमें क्या आप निकालना चाहते हैं? ठीक है, इसमें से हम क्या निकालना चाहते हैं? यकीनन ये मेरे ख्याल में आप जितने पत्थर फेंकेंगे उसके अंदर से कीचड़ और गंद ही निकलेगा, इसमें से खैर नहीं निकल सकती, इसमें से शर ही निकलेगा, क्योंकि ये एक शर्मंगेज हरकत थी। मुझे आप जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपसे पिछली दफा भी किया था कि ऐसी क्या आखिर आई हुई थी, क्यों नहीं इंतजार किया खान साहब ने इद्दत गुजरने का? केड़े कोई नहीं, ये सवाल आगे बढ़ते हैं उम्र दराज, यकीनन उम्र दराज से मैं जानना चाहता हूं। लेकिन सलमान, आपने जैसे अभी बात की ना जी, सलमान ने भी अभी बात की, उम्र दराज मैं आपसे भी जानना चाहता हूं। यकीनी तौर पर जब एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया में केस लगा हुआ है, वो किसी भी नौइयत का हो, तो उसको जाहिर है इसमें डिस्कस किया जा रहा है और कहाँ पे कौम का कौन टाइम ज़ाय कर रहा है, आप ये भी अपनी जगह पे एक सवाल है। इसके साथ साथ ये सवाल है उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई के वकला जो दलाल दे रहे थे उनका फोकस क्या था, और जो इस वक्त जजमेंट के हवाले से बताया जा रहा है, इसका फोकस आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि केस बेहूदगी की इंतहा है, और उसकी वजह ये है कि जो मकसद था वो यही था कि जितना गंद उछाला जा सकता है और जितना गंद फैलाया जा सकता है इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के ऊपर बैठ के, इलेक्शन के दौरान या टीवी के ऊपर बैठ के, ये मकसद तो उस हद तक उनको हासिल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के लोगों ने इस चीज को मुस्तरद कर दिया। अगर इन केसेस की बुनियाद के ऊपर या ये चीज होती जो किरदार कुशी आप करना चाहते थे वो आपको हासिल नहीं हुई, और पाकिस्तान के लोगों ने उसको मेजॉरिटी दे के बताया कि आपके सारे केस जो इंतहाई बेहुदा है उनको उन्होंने मुस्तरद किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जो 39 दिन वाला है, और उसको छोड़ के ये सदियों से जो शरीयत का उसूल है उसके बिल्कुल बरअक्स मालूम होता है कि जिसमें औरत की गवाही को मुकद्दम रखा गया है। ज़ाहिर है ये औरत बता सकती है, मर्द उसका तयन नहीं कर सकता। मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर गुजारिश करूंगा कि उलमा को इसके ऊपर बोलना चाहिए, बाकायदा उनका स्टांस होना चाहिए। इस मामले को सियासत या मजाक की नजर नहीं किया जा सकता। बाकी रही अच्छा, इसमें उमर ऐड कर लीजिएगा, सवाल मेरा ऐड ही कर, ज़िम्नन ये सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। आपने उलमा की बात की है कि उलमा ने, कुछ उलमा के बयानात भी सामने आए हैं, तो आप समझते हैं कि अब मजीद उलमा की भी जिम्मेदारी है? आप, हमारे पास इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी मौजूद है, तो क्या उस फोरम पे भी जा सकते हैं? नहीं, मैं दूसरे जो आपका सवाल था उस पर आना चाहता हूं, जो केस से रेलिवेंट जो आज खासकर फैसला आया, मैं उस पर कमेंट देना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए, जो फैसला आया कुछ गैर मुतवक्के फैसला नहीं था। मैं उसकी वजह बता देता हूं। हुकूमत को भी पता था, हुकूमत को यकीन भी था, और अगर ऐसा होता, उनको लगता कि इमरान खान आज वाकई रिहा हो रहे हैं, तो पिछले 24 घंटों में मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के बिलखुसूस पंजाब के अंदर तमाम घरों के अंदर जो उनके एमपीएस थे, एमएनएस थे या काउंसलर थे, किसी भी लेवल के ऊपर उनके घरों में पुलिस जरूर गेट फैलान के घरों में जाती, गिरफ्तारियां करती। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ये पता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर पंजाब गवर्नमेंट से हमने पूछा तो कहा नहीं, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। अब उसकी वजह यह है कि वो जो जिस तरह साकिब भाई बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे कि उसको अगर हम प्रोसीजरली देखें तो बिल्कुल बात ठीक है कि आप सजा मुअत्तल कब करते हैं? जब उस वक्त मुअत्तल करते हैं जब आपकी अपील भी ना लग रही हो, जब चीजें हो। अब जब आपकी अपील ऑलरेडी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हो और फिर कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी हो, दिन मुकर्रर कर दिए हो कि आप फलां दिन तक इसको आप डिसाइड करने जा रहे हैं, और जज साहब उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो उसको डिसाइड करने जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई गैर मुतवक्के फैसला नहीं है, बिल्कुल यही फैसला आना था। और चले, अगर ये फैसला मिसाल के तौर के ऊपर अपील ना भी लगी होती और ये फैसला आता तो ये चीजें चली जाती आगे हाई कोर्ट के अंदर। यहाँ पे इन तमाम केसेस का सिर्फ एक मकसद है, वो दोषाखाना था, वो साइफर, जो भी आप ले, वो है टाइम लेना। देखिए, आपने जिस केस के अंदर 29 मई तक मरकजी अपील के ऊपर फैसला करना था, खावर मालिका साहब ने उसके ऊपर इतराज किया, इतराज से मामला हाई कोर्ट चला गया, शाहरुख अर्जुमन से मजोका साहब के पास केस आ गया। वो बेसिकली टाइम टेकिंग कंडे हैं, और मकसद यह है कि जितना ज्यादा उनको जेल में रखा जा सकता है, जितनी कोशिश के जरिए वो हासिल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जुडिशल प्रोसेस है, सजा को छोड़ देते हैं कि सजा हुई नहीं हुई, कोई बरी हुआ, इक्विटल हुआ कि नहीं हुआ। असल में पाकिस्तान के अंदर जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ एक सजा है, और वही सजा जो है इमरान खान को मिल रही है। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और उनके पास कुछ नहीं है, और ज्यादा उसको खींच नहीं पाएंगे। एक और भी वजह है कि शायद नया केस नहीं बना पाए, तो उनका ठीक है, इसी केस में फिलहाल रख लेते हैं। लेकिन इन चीजों से कुछ हो नहीं रहा। जो आपका मकसद था हासिल करना, मकसद क्या था? साइफर साहब इमरान खान को गद्दार साबित करना चाहते थे, नहीं कर पाए। तोशाखाना साहब इमरान खान को करप्ट साबित करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। यहाँ पे आप किरदार कुशी करना चाहते थे टहरियान केस के अंदर, लेकिन लोगों ने उसको कबूल नहीं किया, तो फिर आप लगे रहे, आप शौक पूरा कर लें।
ठीक है, अब इस पे मज़ीद जिक्र करेंगे और इसके अलावा मखसूस चीज़ों का केस है उसका भी जिक्र करते हैं। नाजरीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा।